अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ नई तजारती डील करने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वह भारत के साथ एक मुआहिदा करने जा रहे हैं जो माजी से मुख्तलिफ होगा। भारत मरहलावार रूस से तेल खरीदारी खत्म कर रहा है। हम किसी भी वक्त भारत के महसूलात कम कर देंगे। सदर ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत के लिए अमेरिकी सफीर तैनात कर दिया। सर्जियो गोर ने भारत के लिए अमेरिकी सफीर की हैसियत से ओहदे का हल्फ उठा लिया। इसराइल के साथ मिलकर शाम के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में जल्द शटडाउन खत्म हो जाएगा। Constitution 27th Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Order number 44. Sir, 43. Sir, may I move? Sir, 43, sir. Sir, सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम अपोजिशन के शोर शराबे में मंजूर। 27वीं आईनी तरमीम की 59 शकों की मरहलावार मंजूरी दी गई। सेनेट अरकान ने नशिस्तों से खड़े होकर वोटिंग में हिस्सा लिया। 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट 64 वोट आए। मुखालफत में कोई वोट ना आया। पीटीआई जेजुआई हुकूमती इत्तेहादी नेशनल पार्टी की 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत। पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो, जेजुआई के अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया। पीटीआई अरकान की खूब हंगामा आराई। चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने एहतजाज। एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी, नारेबाजी की। सेनेटर हमायूं महमूद कहते हैं देख लें कौन कौन बिका हुआ है। जेजुआई का एक्शन खिला वर्सी पर अहमद खान की पार्टी से निकाल दिया। 27वीं आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली में मंजूर के लिए पेश की जाएगी। आर्टिकल 243 के 2 शकों में तरमीम मंजूर। फील्ड मार्शल को कानूनी इस्तिस्ना, वर्दी और मराद ताहयात होंगी। फील्ड मार्शल, एयर मार्शल, एडमिरल चीफ को कौमी हीरो से तस्वर किया जाएगा। तीनों को आर्टिकल 47 के बगैर नहीं हटाया जा सकेगा। आर्मी चीफ के ओहदे का नाम तब्दील करके कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस कर दिया गया। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वर किया जाएगा। सदर ममलकत को ताहयात इस्तिस्ना हासिल। आर्टिकल 248 में तरमीम कसरत राय से मंजूर। ओहदे से सबकदोशी के बावजूद सदर को किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। आईनी अदालतों में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। आइन में एक कमी और कमजोरी थी, पीपल्स पार्टी ने इसे पूरा कर दिया। मुशावरती अमल से हमने आईनी तरामीम पास कराई। बातचीत और दरमियानी रास्ता ढूंढ कर आईनी तरामीम करना पड़ती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद पहुँच गए, चंद रोज़ क़याम करेंगे। पार्टी रहनुमा और आम शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्किल। सताईसवीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने के बाद पीटीआई सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो मुस्ताफ़ी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एहतराम में वोट देने आया। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की फतह हम सब के लिए फ़ख्र है। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल को वो इज़्ज़त दी जो किसी और को नहीं मिली। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त अहलिया और ख़ानदान के अफराद को गिरफ्तार किया गया। किसी पीटीआई के रुकन ने आवाज़ नहीं उठाई। सैफुल्लाह आबड़ो के ऐवान बाला में दुहाई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने जवाब दिया, हम आपको दोबारा सेनेटर बना देंगे। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बीमारी के बायस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पीटीआई का 27वीं आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। 27वीं आईनी तरमीम को मुतासर करने के मुतारिफ है। ये फैसला तारीख और अवाम के सामने जाएगा। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले सेनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। सलमान अकबर राजा की गुफ्तगू। हामिद खान कहते हैं 27वीं तरमीम आइन और जमहूरियत के मुनाफिक है। अफसोस है सैफुल्लाह आबड़ो ने तरमीम की हिमायत में वोट दिया। असद कैसर का 73 का आइन दोबारा बहाल करने का ऐलान कहा। बिलावल भुट्टो, पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन का जनाजा निकाल दिया। पीटीआई को इंसाफ नहीं मिल रहा, अब सिर्फ आलमी अदालत इंसाफ ही आखिरी रास्ता रह गया है।
अदलिया मुत्तहिद ना हुई तो इसकी आज़ादी और फैसले मुतासिर होंगे। वाज़ेह करें आइनी अदालतों के जजेस से मशावरत के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। आइनी अदालतों के जजेस पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन भी बुलाया जा सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी बतौर अदलिया सरबराह फौरी एग्जीक्यूटिव से रब्ता करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं तरमीम पर चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। कहा आप इस अदारे के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, गार्जियन भी हैं। यह लम्हा आपसे लीडरशिप दिखाने का तकाजा करता है। ब्राज़ील में COP 30 कॉन्फ्रेंस हुकूमत पंजाब की जानिब से पाकिस्तान पवेलियन कायम अनवान फ्राम द इंडस टू द अमेज़न रखा गया है। कौमी परचम के रंगों से आरास्ता पाकिस्तानी पवेलियन हाज़रीन की दिलचस्पी का मरकज़। माहौलियाती बेहतरी के लिए हुकूमत पंजाब के डॉक्यूमेंट्रीज भी पेश की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ पंजाब पवेलियन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगी। मरीम नवाज़ खिताब में पंजाब हुकूमत की माहौलदोस्त पॉलिसीज़ पर इज़हार ख्याल करेंगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी इंतकाल कर गए। सदर ममलकत और दीगर का इरफान सदीकी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आसिफ शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान एक संजीदा मुफक्कर और असूल पसंद दानश्वर से महरूम हो गया। दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेज सरगर्म। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सिस के 20 फितनल खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवार में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन 8 फितनल खवारिज हलाक। दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। दरा आदम खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़प 12 फितनल खवारिज मारे गए। दूसरी जानिब फोर्सेज ने फितनल खवारिज का कैडेट कॉलेज जनूबी वज़ीरिस्तान पर हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने कॉलेज की इमारत में दाखिल होने की कोशिश की। धमाका इस्लामाबाद से भरी गाड़ी का मरकजी दरवाजे से टकराई। फोर्सेज की बराबर कार्रवाई से 2 खवारिज इमारत में दाखिल होने से पहले ही जहन्नुम वासिल। सदर वज़ीर आज़म कौमी क़यादत ने फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। भारतीय दारुल-ए-हुकूमत न्यू दिल्ली में रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के करीब सिलेंडर धमाका। 13 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। कई की हालत तशवीशनाक। धमाका कार में हुआ, मुतअद्दिद गाड़ियाँ आग की लपेट में आ गईं। दूसरी जानिब मोदी सरकार और भारतीय मीडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकरूह खेल बेनकाब। भारतीय मीडिया ने पुलिस के सिलेंडर धमाके के मौक़िफ़ को बदल दिया। चंद घंटों में बयानियाँ बदल कर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश भी की। तहक़ीक़ात में वाज़ेह हुआ गिरफ्तार दहशतगर्द भारत के अपने शहरी हैं। इधर धमाके के ऐनी शाहिद धर्मेंद्र के मुताबिक गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली हैं। 2 अफराद बाहर हलाक और 1 जख्मी हुआ। अमरीकी खाम तेल का दूसरा बड़ा बहरी जहाज कराची पहुंच गया। जहाज MT अल्बानी सिंध जेको के ऑयल टर्मिनल पर लंगर अंदाज हुआ। पाक अमरीका तजारती मुआहिदे के बाद खाम तेल की दरामद का आगाज हुआ।